आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज इदमातपुर। आगरा के सदर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिफेंस कॉलोनी निवासी TCS कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली। गले में फंदा डालने से पहले मानव ने रोते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। ये घटना हाल ही में बेंगलुरु में AI इंजीनियर की आत्महत्या की याद दिलाती है। उसने भी पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया था। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 24 फरवरी को हुई इस आत्महत्या के बाद मानव शर्मा की पत्नी निकिता का बयान भी सामने आया है। मानव ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में बताया कि वह पहले भी कई बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार किसी तरह रुक गए। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को रोक नहीं पाया और फांसी लगा ली। वीडियो में मानव ने अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाया और उसे अपनी मानसिक परेशानी का मुख्य कारण बताया। मृतक के पिता ने थाना सदर में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष को ठहराया। लेकिन मानव की पत्नी निकिता की ओर से भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ। लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया, मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे, वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। निकिता ने व्हाट्सएप चैट में कुछ स्क्रीनशॉट भी वायरल किए हैं, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि मानव नशे में गाली गलौज करता था और मानसिक रूप से परेशान था। आत्महत्या वाले दिन निकिता ने खुद मानव के पिता और बहन को उसकी मानसिक हालत के बारे में बताया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या मानव वाकई घरेलू कलह से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, या फिर इस मामले में कोई और बड़ा सच छिपा है। फिलहाल पुलिस ने मानव शर्मा का मोबाइल फोन, वायरल वीडियो और व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर कब्जे में ले लिया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका मतलब संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही लगा के अपनी जीवन यात्रा खत्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो हम सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई।
और काफ़ी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फ़ोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फ़ोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई। जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में अपनी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा खत्म कर दी। ये बहुत दुखद और खेदजनक घटना है। अभी रात को परिवार से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात उसमें मुकदमा पंजीकृत, सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम आगे की मतलब जो कुछ करेंगे। नहीं, अभी टीम, क्योंकि मामला रात को सामने आया था, जब तथ्यों को इसको जांचा गया यहाँ पे, तो अभी इसमें जो भी मतलब कार्रवाई बनेगी हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की हम कटिबद्ध हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये मामला घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह भी छिपी हैं। मानव शर्मा की आत्महत्या ने एक बार फिर दाम्पत्य जीवन में तनाव और घरेलू विवादों के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।